लिपटी हुई गर्द के जर्रों का तसद्दुक है कि कातिब तकदीर ने हमारे दिलों पर मोहम्मद, धड़कनों पर अली, सीनों पर हुसैन और बाजुओं पर अब्बास लिख दिया। उसका लाख लाख शुक्र है कि उसने हमारी आंखों के आंसुओं को महरम रूमाल ज़हरा किया। उसका लाख लाख शुक्र है कि उसने हमारी किताब जिंदगी को या अहले बैत की खुशी से इबारत किया या अहले बैत के गम से इबारत किया। यही वजह है कि न हमारी अपनी कोई खुशी है, न हमारा अपना कोई गम है। खुशी तो बस अहले बैत की खुशी और गम तो बस अहले बैत का गम। यही वजह है कि विकार नगरी साहब जैसी शख्सियत के बिछड़ने के बाद भी हम गम हुसैन ही का बर्पा कर रहे हैं, ताकि ये पता चल जाए कि हमारा अपना कोई गम नहीं है। हमारा हर गम कुर्बान है हुसैन के गम पर और हमारी हर खुशी कुर्बान है हुसैन की खुशी पर। दलील जिंदाबाद, 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 मुर्दाबाद। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला। दलील दर्ज कर रहा हूँ आपकी खिदमत में। न हमारा अपना कोई गम, न हमारी अपनी कोई खुशी। गम तो बस उनका गम, खुशी तो बस उनकी खुशी। दलील ये है कि अगर हमारे घर में शादी भी हो तो हुसैन का मातम जरूर होता है। अल्लाह अकबर। मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं ताकि ये साबित हो जाए कि हमारी खुशी भी इनके गम पर निसार और हमारा गम भी इनके गम पर निसार। मद्दाह अहले बैत थे, आशिक हुसैन थे, लोगों से मुस्कुरा के मिला करते थे। जिक्र हुसैन कहीं भी बर्पा होना हो, विकार नगरी साहब को सौंप दीजिए। अब उनका काम है जाकिर को कैसे बुलाना है, महफिल सजानी है तो मद्दाहान अहले बैत को कैसे बुलाना है। गोया वो खुद गुलशन मिदहत के एक महकते गुलाब तो थे ही, मगर उन्हें गुलदस्ता सजाने का भी बड़ा हुनर आता था। मैंने फिक्रा अर्ज किया है, कभी गुलदस्ता गम सजाते थे मुख्तलिफ जाकिरों को बुला के, कभी गुलदस्ता इश्क सजाते थे मुख्तलिफ मद्दाहों को बुला के। शायद यही अदा हुसैन इब्ने अली को पसंद आ गई। ए मेरे जिक्र के गुलदस्ते सजाने वाले विकार, अब मेरे गुलशन में आ और यहाँ चहक चहक के महक महक के मेरा जिक्र कर। अब तो मैं सुनूंगा, तू पढ़ते रहना। सलावत भेजे आवाज़ बुलंद। आपने गौर फरमाया? या अली, या अली, या अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आपने गौर फरमाया? अब याद रहे, मद्दाही एक ऐसी शहादत है। फिक्रा सर्फ करने जा रहा हूं चूंकि दलील मेरे पास मौजूद है।
इसलिए फिक्रा सर्फ कर रहा हूं। मद्दाही आले मोहम्मद की दरबारी शायरी की बात नहीं कर रहा हूं, सरकारी शायरी की बात नहीं कर रहा हूं, लुटेरों की झूठी शान में कुछ लिखने की बात नहीं कर रहा हूं। मद्दा ये आले मोहम्मद की बात कर रहा हूं, उनकी मदह की बात कर रहा हूं जिनका कसीदा खां खुदा है, जिनका कसीदा खां जिब्राइल है, जिनके लिए फलक से मिसरे उतरते हैं। ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। मैं उसकी मद्दाही की बात कर रहा हूं। मद्दा ये आले मोहम्मद उस जौहरे हयात का नाम है। आपने फिक्रे बगौर नहीं फरमाया। मद्दा ये आले मोहम्मद उस जौहरे हयात का नाम है जो मद्दा को मौत आने के बाद भी मरने नहीं देता। सुभान अल्लाह। मैं आपको खुदाए हुसैन का वास्ता दे के पूछ रहा हूं, ये बताइए विकार साहब को मौत आई ना? जरा बोलिए, मौत आई ना? हकीकत है मौत आई ना? मौत आने के बाद भी क्या विकार नगरी मर गए? हाय 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 हाय, क्या विकार नगरी मर गए? का कैसी बातें कर रहे हैं? जितने कसीदे लिखे हैं, जितने नारे लिखे हैं, जब तक वो दोहराते रहेंगे बेकार नगरी मर नहीं सकते। अल्लाह अकबर। अब फिक्रा कहिए तो सर्फ करूं, जिसका जिक्र करने वाले मर के नहीं मरते। अगर वो नज़े पर कुरान सुना, या आपने गौर, यार मद्दा ये आले मोहम्मद शरफ है, सादत है। अहले बैत की मद्दाही कोई खेल तमाशा नहीं है। ये शरफ उधर से मिलता है। आले मोहम्मद की मद्दाही हर कोई नहीं कर पाता। और अगर जबरे मशीयत, फिक्रा सर्फ कर रहा हूं, अगर जबरे मशीयत, गुलरेज भाई फिक्रा है, अगर जबरे मशीयत किसी नाअहल से मदहे अहले बैत करवा भी ले तो मरने से पहले उसकी कीमत चुका दी जाती है। हाय 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 हाय, मैं क्या कह रहा हूं? मरने से पहले मुझे अहले नजर से इस फिक्रे पे दाद चाहिए थी। अगर जबरे मशीयत किसी नाअहल से, जबरे मशीयत किसी नाअहल से अगर कोई दुश्मन अहले बैत या अहले बैत के दुश्मनों को दोस्त रखने वाला अहले बैत की मदह कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो खुद कर रहा है। इसका मतलब ये जबरे मशीयत है, किसी खास सबब के जरिए इससे ये मदह कहलवाई जा रही है। तो अगर किसी नाअहल से जबरे मशीयत इनकी मदह लिखवा भी ले तो मरने से पहले उसकी कीमत चुका दी जाती है। क्यों? इसलिए कि वादा मासूम है, जिसने हमारी शान में एक शेर कहा उसे जन्नत में घर मिलेगा। हाय हाय हाय। तो ऐसा ना हो कि ये वहां दावेदार हो। अब दलील देता हूं, दलील सुन लीजिए, बात को तमाम करूं। जंगे सिफ़ीन के बाद अमरे आस जैसा मलऊन तरीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला, बात को समेट दिया 5 से 7 मिनट में। और ये हकीर सा तोहफा मेरी जानिब से नौजवान भाइयों के लिए, बुजुर्गों के लिए नहीं, उनसे तो सीखता हूँ, नौजवान भाइयों के लिए ये फिक्रा जहन में रहे। अगर जबरे मशीयत नाअहल से अहले बैत की मद्दाही करवा दे तो मरने से पहले कीमत दे देता है खुदा।
ताकि हश्र में दावेदार ना हो, महशर में दावेदार ना हो। क्यों? इस घराने की जबान बदलती नहीं है। इन्होंने कहा है जिसने एक बैत लिखी उसके लिए एक बैत वहां जंगे सिफ़ीन के बाद अमरे आस जैसा मलऊन, उसमें और फकीर शाम के दरमियान जो मुआहिदा हुआ था, आपने गौर ही नहीं फरमाया। उसके और फकीर शाम के दरमियान, अरे जो लूटी भी दौलत पर अमीर बने वो अमीर नहीं फकीर ही होता है। तवज्जो फरमाइएगा, मुआहिदा जो हुआ था उस पर खरा ना उतरा, वो कत्ल की धमकी दी, ये वहां से निकला। अब ये जबरे मशीयत है, इसे कहते हैं जबरे मशीयत। वहां से निकला एक मारे कतुलारा कसीदा अली की शान में लिखा। ये उस वक्त की बात है कि जब अली सर पर ज़रबत खा चुके। कसीदा किसने लिखा? मौलाना अमरे आस जैसे मलऊन तरीन ने, कि जो अदावत अली में अपनी मिसाल नहीं रखता, उसने कसीदा लिखा अली की शान में। ये मोहब्बत अली में नहीं, उस अदावत में लिखा। हाय 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 हाय, जो मुआहिदा तोड़ा गया था, अली की शान में मारकतुल-आरा कसीदा लिखा, जो अरबी अदब का एक हिस्सा है, जिसका मिसरा ज़बान ज़दे खास व आम है, ज़रबुल मसल भी है, अल-फज़्ल मा शहदत पे इलादाउ। सच्चाई वो है जो सर चढ़ के बोले, हकीकत वो है जिसकी गवाही दुश्मन दे, फजल वो है जिसकी गवाही दुश्मन दे। ये कसीदा उसने लिखा। लिखने के बाद अब जाहिर है कि इस घराने का कुछ वादा भी है। इतना बड़ा दुश्मन अहले बैत का कसीदा लिखे, ये तो अजीब सी बात है। कसीदा तो लिख लिया, सोचने लगा अब इसकी कीमत कैसे वसूल करूं, कहां जाऊं। सोचते सोचते ख्याल आया कि चलो मदीने में अपने वक्त का दूसरा अली है, ये हसन मुश्तबा का अहद है। निकला शाम से, मदीने में पहुंचा, बुर्का उर्का चेहरे पे डाल के मदीने में दाखिल हुआ। अगर कोई चाहने वाला देख लेगा तो यहां से सीधे दोज़ख रसीद करेगा। तो जान के खौफ से बुर्का पहन के मदीने में दाखिल हुआ। अब समझे, जान के खौफ में बुर्के पहनना इनकी पुरानी आदत है। नारे हैदरी, बुर्का पहन के दाखिले मदीना, मोहल्ले बनी हाशिम देखे मेरी तरफ, दरवाजे हसन मुश्तबा, दस्तक, खादिम निकला। कौन हो, कहां से आए हो? का जिसके यहाँ आया हूं वो जानते हैं। जिसके यहाँ आया हूं वो जानते हैं मैं कौन हूं। मैं कहूंगा अमरे आस, क्या बताऊं, अमरे आस ही कहने दीजिए, आइन पे पेश न लगाने दीजिए, मिंबर पर बैठा हो। मैं कहूंगा अमरे आस, तू कह रहा है मैं जिसके आया हूं वो जानता है, ये कैसे कह दिया? का इतना भी नहीं जानते? जिसके बाप की तलवार नस्लों को देख के चले, क्या उसे ये खबर नहीं कि कौन आया है? कौन मालूम है कि कौन हूं? खादिम ने कहा उन्हें तो मालूम है, मगर हालात ऐसे हैं कि जब तक नामो नसब न बताएगा, जब तक मैं तुझे आने न दूंगा। मैं होता तो कहता खादिम इमाम से, अरे दुश्मन है अली का दुश्मन, नाम पूछ नसब न पूछ। मैं क्या कह रहा हूं, खुदाए हुसैन का वास्ता, अली का दुश्मन है, नाम पूछ, नसब ना पूछ। नसब नामा उसका होता है जिसके खाने बल्दियत में जायज नाम हो।
का जाके कह दे हमरे आस आया है। भाई इतना तो सुनना था कि जैसे मांगी मुराद मिल गई। हसन मुश्तबा के गुलाम को मांगी मुराद मिल गई। बोला ना अगर हमें पता चल जाए, आपको पता चल जाए कि आपके दरवाजे पर आया है वो, तो आप बताइए इससे बड़ी कोई खुशी का लम्हा होगा कि आया आया अली का दुश्मन। बस अब इंतकाम की घड़ी है। अब किसी के अंदर हाथ ही मिलाने का जज्बा हो तो मैं उसे नहीं कह सकता। वरना खुशी तो होगी। खुश हुआ, आया दाम में, अभी इसको कत्ल करता हूं। अंदर गया, तलवार उठाई। उधर हजरत ने कहा खबरदार मेहमान खाने में बिठाओ। कहा हजरत दुश्मन है। कहा मेहमान खाने में बिठाओ, मैं आता हूं। बैठा, हजरत आए, चेहरे से नकाब हटाई। हजरत ने कहा हमरे आज तू तो मेरा इतना बड़ा दुश्मन है, तुझे डर नहीं लगा मेरे यहाँ आते हुए? दुश्मन है मगर हक की गवाही दी। कहे हसन मुश्तबा मुझे अली के खून की तासीर मालूम है। दुश्मन भी अगर मेहमान बन के आए तो तलवार नहीं उठाते। बैठ गया। कब भूखा होगा, प्यासा होगा, इसे खाना खिलाओ, इसे पानी पिलाओ। ये है अमीरों का लहजा। खाना खिलाओ, इसे पानी पिलाओ। ये तो है ही बेगैरत। गैरत का रिश्ता क्या दुश्मन है अली से? खूब डट के खाया, पानी पिया, डकारे लेके बैठा। ओफो। अब हसन मुश्तबा ने पूछा आया क्यों? का शहजादे एक कसीदा लिखा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। किसकी शान में? आपके बाबा की शान में। तो मेरे पास क्यों आया? कि आपसे बेहतर सुनने वाला कहां मिलेगा? हाय 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 हाय, आपसे बेहतर सुनने वाला कहां मिलेगा? अगर इजाजत हो तो सुनाओ। हजरत ने कहा रोक, मेरे बाबा का कसीदा है, ऐसे नहीं। चाहने वालों को भी बुलाया जो असहाब थे। कहा बैठो, उससे कहा पढ़। कसीदा पढ़ना शुरू किया। अब ये तो उसका दिल ही जानता है कि अली की तारीफ किस ज़बान से कर रहा होगा। वाह 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 वाह। इसी को तो कहते हैं जबरे मशीयत। अब जुमला ज़हन में आया, जबरे मशीयत। अली का कसीदा पढ़ने लगा, ऐसे ऐसे शेर। अच्छा, फिर ये भी होता है कि अगर कोई अपना बेहतर से बेहतर शेर पढ़े तो इतनी तवज्जो नहीं होती। लोगों का सा फूला देवबंदी और फूला पंडित जी ये पढ़ रहे हैं, तो ये मिजाज है कि हल्का भी शेर अगर है, अरे पंडित जी ने ये कह दिया, अरे देवबंदी ने ये कह दिया, तो ये मिजाज होता है। वो पढ़ रहा है, लोग सुन रहे हैं, सुन तो रहे हैं। फिक्र अर्ज करूं, समात में तवल्ला की गूंज है,
दिलों में तबर्रा की गूंज है। वो क्या समात में कसीदा है, दिलों में ये है कसीदा खत्म कर दो तुझे मारूं, कसीदा खत्म कर दो तुझे कत्ल करूं, मेरे मौला का दुश्मन है तू। मगर हसन मुश्तबा देख रहे हैं, कसीदा खत्म हुआ, हजरत ने कहा खबरदार कोई तलवार ना उठाए इस पर। हजरत ने उससे कहा बैठ जा, बैठ गया। कहा एक बात तो बता, कसीदा तो तूने अच्छा लिखा मेरे बाबा के लिए, बेचेगा? हाय हाय हाय, बेचेगा? कहने लगा हजरत आप जैसा खरीदार मिले, वाह 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 सुभान अल्लाह, आप जैसा खरीदार मिले तो क्यों ना बेचूंगा। अच्छा, इशारा किया खादिम को, खादिम अंदर गया, एक सीनी तश जिसमें कीमती जवाहरात भरे थे, इशारा किया का उसे उठा ला। ये पुश्तैनी कंगालों को जवाहरात का खजाना दिखाई दे और अपने हवास में रह जाएं।